हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। देखो, आज हम देखते हैं गुणनखंड करना। क्या आज हम सीखेंगे? गुणनखंड करना आज हम सीखने वाले हैं। तो देखो, आप लोगों को एक सूत्र आना चाहिए, इसमें जो सूत्र लगेगा। तो देखो, एक वर्गांतर का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र। ए वाला सूत्र आना चाहिए तो आप ये क्वेश्चन आसान तरीके से लगा सकते हैं। ए सूत्र क्या होता है? ए होता है, देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार में प्लस, एक बार में माइनस, ये सूत्र होता है। इस सूत्र का यूज करके हमें इनके गुणनखंड करने हैं। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, ए का स्क्वायर माइनस बीच में हो, बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की जगह क्या है? ए की जगह क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। और ये ए है और यहाँ पर ए बी है। तो देखो, ए की जगह 1 है, बी की जगह एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बनाना होता है। तो देखो, क्या यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। जैसे स्क्वायर का मतलब गुणा, एक गुणे एक, एक से किसी संख्या की गुणा करने पर वही संख्या आती है। इतना लिख दिया हमने। अब माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो, ए माइनस बी का फार्मूला बन चुका है। तो अब एक क्या करें हम, जब बन चुका है तो एक बार में प्लस, एक बार में माइनस। तो देखो, 1 प्लस एक्स और यहाँ पर 1 माइनस एक्स। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन लग चुका है। इस तरह से इन क्वेश्चनों को हमें लगाना होता है। इसी तरीके से हम देखो बाकी क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। देखो, इन्हें हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन। 64 ए स्क्वायर ए की घात 6 है और माइनस 49 बी की घात 2 सी की घात 4। इस तरह का एक क्वेश्चन हमारे पास देखो दिया हुआ है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो, इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर बनाना होता है हमें। ए स्क्वायर यानी ए की जगह यहाँ पर इतना दिया हुआ है। तो देखो, 64 कितने का वर्ग होता है? 8 का वर्ग होता है। यदि हम देखो कहीं पर 8 गुणे 8 लिखें, 8 गुणे 8 तो 64 हो जाता है। देखो, हो गया। अब ए की घात 6 है। तो देखो, ए की घात 3 की घात 2 हम इसे लिखें तो लिख सकते हैं। देखो, 3 दूना 6, ए की घात 6 आ जाएगा। तो ए की घात 3 की घात 2 हम लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 8 ए की घात 3 का होल स्क्वायर। जब इस होल स्क्वायर को हम खोलेंगे तो इतना ही आ जाएगा। देखो, 8 की गुणा 2 बार करेंगे, यानी जैसे 8 गुणे 8 का वर्ग करेंगे, 64 आ जाएगा। ए की घात 3 है, ए की घात 3 गुणे ए की घात 3 इसका मतलब है। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3 और 3 6, ए की घात 6 हो जाएगी। इस तरह से हमें इसे करना होता है। माइनस, अब 49 देखो, ये 7 का होता है। ये 7 का वर्ग करो तो 49 हो जाता है। बी स्क्वायर यानी खाली एक भी लिखेंगे, सी की घात 2 हो जाएगी और इसका होल स्क्वायर। अब इसे यदि खोलो तो देखो, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 हो जाता है। बी का स्क्वायर जब करेंगे तो वो बी स्क्वायर ही रहेगा। कैसे? देखो, जैसे बी गुणे बी 2 बार में और एक एक घात जुड़ के 2 हो जाएंगी। इसी तरीके से सी की घात 2 यानी सी स्क्वायर गुणे सी स्क्वायर करेंगे तो 2 घातें जुड़ के कितनी हो जाएंगी? 4, सी की घात 4। देखो, इस तरह से हम इसे तोड़कर लिख सकते हैं। बस तोड़कर लिखना होता है हमें। तो देखो, हमने इसे तोड़कर यहाँ पर लिख दिया। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो एक बार में प्लस, एक बार में माइनस। तो 8 ए क्यूब माइनस, या प्लस पहले लगा लो, 7 बी सी का स्क्वायर। ये देखो, हमारा एक बार में प्लस में लिख गया। अब एक बार में माइनस में लिखेंगे। तो माइनस में हम लिखते हैं 8 ए क्यूब माइनस 7 बी सी का स्क्वायर। इसे चाहो तो आप नीचे भी लिख सकते हो। क्या आया है? 8 ए क्यूब माइनस 7 बी सी का स्क्वायर। देखो, हमने इसे यहाँ पर लिख दिया। देखो, हमारा दूसरा क्वेश्चन भी लग चुका है। इसी तरीका के हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हमारे पास। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, ए वाला तीसरा क्वेश्चन है।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -4, इसे हम किस तरह से हल करेंगे तो वो अब हम सीखते हैं। तो देखो क्या हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एक्स लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर को वाई का होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। जब हम यहाँ पर घात को खोलेंगे तो यहाँ पर इस पर भी घात लग जाएगी, इस पर भी घात लग जाएगी, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं -2 की घात 2 हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणे 2 जब करेंगे 2 गुणे 2 वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाता है। अब एक बार में प्लस एक बार में माइनस, एक्स बाई -4 या +4 एक्स वाई -4, ये देखो हमारा क्वेश्चन लग चुका है। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। अब इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास कितना शानदार दिया हुआ है। हमारे पास चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 बी की घात 2 -49। ये देखो क्वेश्चन गलत लिख गया है हमारे पास, यहाँ पर 4 था, 4 है, तो यहाँ पर 4 कर लेंगे। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे तो हम इसे 1/2 बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो यदि हम इसे खोलें तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। देखो क्या यह बन गया, हाँ यही बन गया है। -49 किसका होता है तो 7 का होता है वर्ग, तो 7 का वर्ग 49 होता है, तो इसे हम 7 का वर्ग इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे, अब फिर वही बात, एक बार में प्लस और एक बार में माइनस लगा देते हैं। तो 1/2 बी +7, 1/2 बी -7, ये देखो हमारा क्वेश्चन जो है वो लग चुका है। इसी तरह का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उन्हें भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो किस तरह से सॉल्व होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर है c² -0.36, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे तो इसे लिखने के लिए देखो हमें यहाँ पर क्या करना होता है। देखो यहाँ पर c² को तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस इसे किस तरह से, देखो 0.6 का यदि हम वर्ग करें तो किस तरह से आता है। देखो अब जब हम वर्ग करें यहाँ पर तो 0.6 गुणे 0.6 इसे हम लिख सकते हैं। तो देखो 6 और 6 की गुणा 36 हो जाता है, हो गया। अब दशमलव कितने अंक के बाद आएगा, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 और 1 2, तो 1 और 2, 2 के बाद दशमलव आ जाएगा। देखो इसी तरीके का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 0 चाहो तो आप लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 0.6 का होल स्क्वायर हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। देखो हमने इसे लिख दिया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, c + 0.6 और c - 0.6, देखो हमने इसे लिख दिया। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है हमारे पास। देखो छठा क्वेश्चन है, इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसमें बटे में 9 दिया हुआ है और 4 भी है, तो देखो किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हमारा छठा क्वेश्चन है x² बटे 9 -y² बटे 4, तो देखो किस तरह से करेंगे इसे हम, तो x बटे 3 का होल स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं और -y/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इसे खोलोगे तो इतना आ जाएगा और इसे खोलोगे तो इतना आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, x/3 + y/2 और अगले क्वेश्चन में x/3 - y/2। इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखो हमने सारे क्वेश्चन कितनी आसान तरीके से कर लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।